वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। मिनी लॉकडाउन के बीच रविवार 9 अगस्त को जनपद के 64 परीक्षा केंद्रों पर बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के लिए कुल 19,540 परीक्षार्थियों को जनपद में सेंटर का आवंटन हुआ है। 2 पालियों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा को लेकर शासन के निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। शनिवार को समस्त परीक्षा केंद्रों पर केंद्र अध्यक्षों के नेतृत्व में कक्ष निरीक्षकों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। परीक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं, नियमों, सुरक्षा प्रबंधों के बाबत उन्हें विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक कक्ष में अधिकतम 25 प्रतिभागियों की बैठक व्यवस्था के अनुरूप डेस्क स्लिपें लगाई गई हैं। इसके साथ ही साथ सभी परीक्षार्थियों की थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी कार्मिकों के द्वारा की जानी है। आपको बता दें कि परीक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने केंद्र अध्यक्षों, केंद्र प्रभारियों को पहले ही विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। रविवार को परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए वाहनों के आवागमन को प्रतिबंध से भी मुक्त किया गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने शनिवार को तहसील सगड़ी के अंतर्गत टेकनपुर बांध एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि आपदा राहत में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को राशन व केरोसिन का तेल उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत जिस भी व्यक्ति का बाढ़ से फसलों का नुकसान हुआ है, उनके फसलों का आकलन कर उचित मुआवजा दिया जाएगा। इस मौके पर जिलाधिकारी राजेश कुमार, एसडीएम सगड़ी अरविंद कुमार सिंह, तहसीलदार सगड़ी विजेंद्र कुमार उपाध्याय सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि आपदा राहत में कोई भी व्यक्ति जो है भूखा नहीं सोएगा। इस शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस बाढ़ से प्रभावित चाहे जो लोग भी हों, चाहे किसी समाज के हों, चाहे अमीर गरीब जो लोग भी होंगे, सारे लोगों को जो राशन है, मिट्टी का तेल है, उनको उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी फसलों का नुकसान है उसके लिए जिलाधिकारी ने कुछ घोषित भी कर दिया। कुछ गांव जो रह गए उसको भी असेस करके सारे बाढ़ प्रभावित जितने भी गांव हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सारे लोगों का उचित मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश में जारी मिनी लॉकडाउन के चलते जनपद में शनिवार को बाजार, दफ्तर जहां बंद रहे तो वहीं सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। जरूरी कामों व आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों का आवागमन दिखाई दिया। चौराहों, सड़कों पर पुलिस के जवान मुस्तैदी से ड्यूटी के पालन में लगे रहे। हालांकि मिनी लॉकडाउन के अंतर्गत प्रदेश सरकार की मंशा के पीछे नगर पालिका अपनी भूमिका में थोड़ी कमजोर पड़ती अब नजर आ रही है। जबकि प्रदेश सरकार की यह मंशा थी कि मिनी लॉकडाउन पर व्यापक साफ सफाई व सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाए ताकि कोरोना को हराया जा सके।
परंतु मिनी लॉकडाउन पर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की भावना जैसे जैसे पिछड़ती जा रही है, वैसे वैसे इस सुस्त रफ्तार का फायदा उठा कोरोना आगे बढ़ता जा रहा है। इस संदर्भ में जनपद की जनता ने भी निराशा जाहिर करते हुए जिला प्रशासन व पालिका प्रशासन से मिनी लॉकडाउन में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का कैलेंडर जारी करने की अपेक्षा की है। रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत भी मिनी लॉकडाउन के दौरान कार्य कराए जाने और उसकी पूर्व सूचना जनता को भी दिए जाने की मंशा सभी के द्वारा जाहिर की गई है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रमुख सचिव एवं आयुक्त ग्राम विकास और जिले के नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक ने क्षेत्रीय भ्रमण के अंतर्गत साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु मुबारकपुर व उदय भानपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम से जानकारी प्राप्त की गई कि कोरोना संक्रमण की जांच के लिए डोर टू डोर की क्या व्यवस्था की गई है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा बताया गया कि द्वितीय चरण के सर्वे में मुबारकपुर में 43 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में हैं एवं 12,848 परिवारों के सर्वे में 8,000 परिवारों का डोर टू डोर सर्वे किया जा चुका है। बाकी परिवारों का सर्वे किया जा रहा है। मुबारकपुर क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति की कोरोना से मौत नहीं हुई है। इसी के साथ ही नोडल अधिकारी द्वारा सर्वे में लगे हुए टीम के कोविड मित्र व आशा से पूछताछ की गई कि परिवार का सर्वे किस प्रकार से किया जा रहा है, जिस पर सर्वे टीम द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिए जाने पर नोडल अधिकारी ने सर्वे टीम को निर्देश दिया कि जिस परिवार का सर्वे करने जा रहे हैं उस परिवार के मुखिया का नाम पता अवश्य नोट करें। नोडल अधिकारी ने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन में पुलिस की ड्यूटी अवश्य लगाई जाए। इसी के साथ ही नोडल अधिकारी ने ईओ नगर पालिका मुबारकपुर व एसडीएम सदर को निर्देशित करते हुए कहा कि मुबारकपुर क्षेत्र के अंतर्गत जिन दुकानों पर दुकानदारों द्वारा ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं की जाएगी, उनकी दुकानों को बंद कराया जाए। नोडल अधिकारी ने ईओ नगर पालिका मुबारकपुर को निर्देश दिया कि मुबारकपुर क्षेत्र के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। इसी के साथ ही उदय भानपुर के निरीक्षण में बीडीओ सठियाओं द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखंड सठियाओं क्षेत्र के अंतर्गत 84 ग्रामों में से 80 ग्रामों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है। शेष 4 गांवों में कोरोना के 19 एक्टिव केस हैं एवं उदय भानपुर में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं है। 1984 से बहुजन समाज पार्टी की सेवा कर रहे पूर्व मंत्री चंद्रराम यादव करेली ने बसपा से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। सपा में शामिल होने के बाद शहर के अपने सिधारी स्थित आवास पर शनिवार के दिन प्रेस वार्ता कर उन्होंने अपनी भविष्य की योजनाओं को बताया। प्रदेश की भाजपा सरकार को कानून व्यवस्था, कोरोना, किसानों की समस्याओं, बिजली व्यवस्था सहित सभी मोर्चे पर फेल बताते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री व सपा नेता करेली ने कहा कि हम लोग तन मन धन से लगकर 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके अखिलेश यादव को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का सीएम बनाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बसपा छोड़ने पर कहा कि बसपा मान्यवर कांशीराम जी के बताए रास्ते से भटक गई थी। कई बार पार्टी को रास्ते पर लाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए बसपा छोड़नी पड़ी। जन्मदिन के मौके पर हमने ये संकल्प लिया कि माननीय अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज पूरा तन मन धन से हम संकल्प लिए हैं कि रातों दिन प्रयास करके और जनता से अपील करके वो समाजवादी पार्टी के नीति और नियम को बता करके और सारे लोगों को एकजुट करके सबको बराबर का दर्जा देते हुए, सबको सम्मान, सबका काम करते हुए और फिर उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। ये आपसे भी हम अपील करेंगे कि बिना अखिलेश के अब उत्तर प्रदेश और देश बच नहीं सकता। अच्छा, क्या बहन जी में क्या कमी रह गई कि आपको पूरा सम्मान मिला? ये आपका कहना वाजिब है, क्योंकि हमने सन 84 से बहुजन समाज पार्टी की सेवा किया और बड़े बड़े पदों पर रहे। आप ये बात जो कह रहे हैं ये आप जानते भी हैं, और लेकिन आप पूछेंगे सबको जनाने के लिए, जो पार्टी का मान्यवर काशीराम साहब ने, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर जी के साक्ष्य मान करके और उन्होंने जो पार्टी बनाया, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, मजलूमों को, उनको आवाज़ देने के लिए, उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए और उनको अधिकार हमारे अक़लियत के साथियों को देने के लिए जो उनकी सोच थी, उस पर पार्टी कुछ दिन चली और उसी की देन थी कि बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो अब कहीं न कहीं कोई कारण हुआ जिस कारण से पार्टी जो रास्ता था उससे भटक गई। तो आप उसको ले आने के लिए, सही रास्ते पे ले आने की कोशिश की, तो आपने पार्टी को ले असल में तो देखिए, पार्टी पर लाने के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन माननीय बहन जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थी वो भी, तो वो ज़्यादा उनका दायित्व था कि वो हम लोगों को समेट करके फिर पुनः उस पर ला सकती थी, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। ऐसा नहीं है कि हमने तुरंत कोई चीज़ लेने के लिए या कोई पाने के लिए हमने छोड़ दिया। वो अब बहुजन समाज पार्टी में रह करके खास तौर से दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, किसानों का, मजदूरों का ये कल्याण नहीं किया जा सकता था। ये लिए वो गुण हमने देखा कि माननीय अखिलेश यादव में है, जो आज प्रदेश में इन सबको हक दे सकते हैं, सबकी जुबान बन सकते हैं, सबका अधिकार दिला सकते हैं, देश को बचा सकते हैं। ये लिए हमने समाजवादी पार्टी। देखिए ऐसा है, ये सरकार जो बीजेपी की भी, ये झूठ बोलने की माहिर है और इन्होंने कहा कि हम किसानों की आमदनी दूना कर देंगे। किसान कमर तोड़ तोड़ करके और गन्ना पैदा किया और गन्ना मिल को दे दिया, आज तक उसका भुगतान नहीं हो पाया। इनके ज़माने में कृषि रक्षा का चाहे वो कोई दवा हो, आज चाहे डाइथेम 45 ले लीजिए, चाहे नोमान ले लीजिए, चाहे रोगार ले लीजिए, चाहे वो कीटनाशक कोई दवा हो, सब 3 गुना 4 गुना महंगा हुआ। जो जिंक अमोनियम सल्फेट 5 रुपये में 1 कुंटल मिलता था, आज वो 100 रुपया में 1 कुंटल मिल रहा है। ये पहले तो 10-15 दिन किसी न किसी स्कूल में रख करके उनको भोजन भी 1 बेला 2 बेला 4 बेला दे देते थे। आज कहाँ मिल रहा? कहीं किसी को खाने का मिल रहा है व्यवस्था? किसी को रखने की व्यवस्था है? किसी को कोई दवा मिल रही है? 1 पैसा किसी भी कोरोना के मरीज को नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। ये सरकार पूरी तरह इस पर फेल है। कानून व्यवस्था के लोग क्या कहें? कानून व्यवस्था के लोग क्या कहें? वो तो इतना ध्वस्त है कि अगर कितना बड़ा अत्याचार करके आदमी चला जा रहा है, कहाँ कौन पकड़ जा रहा है, कहाँ किसको सजाए हो रही है, कहाँ किसको उसके गलती का एहसास कराया जा रहा है, कहीं नहीं है। उस पर ये कानून व्यवस्था पर फेल है, कोरोना पर फेल है, बच्चों की शिक्षा पर फेल है, दवाई पर फेल है, किसानों पर फेल है, मजदूरों पर फेल है। ये पूरी तरह से केवल बयानबाजी करके ये जनता को गुमराह कर रही है सरकार। लेकिन पार्टी भी तो कहीं विपक्ष की भूमिका सही तरीके से निर्वाह नहीं, इसको आप पूरी तरह जानते हैं। अखिलेश जी भी 1 साल से ऊपर हो गए, आजमगढ़ आए नहीं सांसद बनने के बाद। ऐसा नहीं है। अब आज के डेट में अगर हम चले जाएं, अब 25 आदमी को लेकर के जनता की बात कहने के लिए, तो ये क्या करते हैं? कहते हैं कि हमारे कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। अखिलेश जी का ये पार्लियामेंट क्षेत्र है, वो आजमगढ़ को अपना हृदय समझते हैं, आजमगढ़ को अपना दिल समझते हैं। वो आएंगे और यहाँ का नहीं उन्होंने किया। 6 लेन कौन शुरू किया? चीनी मिल कौन बनाया? ये 4 लेन कौन शुरू किया? सारा कार्यक्रम माननीय अखिलेश जी के ही थे। धन्यवाद। सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी का जन्मदिन शनिवार को तमसा प्रेस क्लब के सभागार में मनाया गया। पार्टी के प्रदेश सचिव व मुबारकपुर विधानसभा के नेता आज़ाद नेता के नेतृत्व में यहां आयोजित हुए समारोह के दौरान केक काटकर अबू आसिम आजमी के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की गई।
इस अवसर पर सपा के प्रदेश सचिव आजाद नेता ने कहा कि महाराष्ट्र में सपा को मजबूती प्रदान करने वाले और वहां रह रहे उत्तर भारतीयों के दुख दर्द में हमेशा खड़े रहने वाले अबू आसिम आजमी के जन्मदिन को क्रांति दिवस के रूप में मनाते हुए सपाजनों ने 2022 के चुनाव में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लिया है। आज माननीय अबू आसिम आजमी साहब का जन्मदिन है और जन्मदिन की जैसी कल मेरी वार्ता हुई तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 गज की दूरियां बनाते हुए और अपने युवा हृदय सम्राट और उत्तर प्रदेश के बुनकर, किसान, नौजवान, पिछड़े दबे कुचले समाज की जो भी मेहनत कश मजदूर अगर बॉम्बे के अंदर सर उठाकर अपनी मजदूरी और अपनी आवाज़ को किसी भी गली में अपने काम को करने का काम करते हैं तो उसके लिए अगर साया का कोई काम करता है, कोई बरगद का पेड़ का काम अगर करता है तो उसका नाम शेरे महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब है।